हेलो दोस्तों। तो इस क्लास में अपन देखेंगे टाइप थर्ड। टॉपिक चल रहा है 3D यानी कि आयतन तथा क्षेत्रफल। इसमें अपन देखेंगे टाइप थर्ड। यहाँ पे दिया है एक ईंट की विमाएँ क्रमशः 9, 4.5 और 4 इंच है। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर कैसा घनाकार, एक ईंट की विमाएँ इतनी दी है, इससे काटे गए बड़े से बड़े कौन सा घनाकार, घनाभ नहीं घन की बात हो रही है यहाँ। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक ईंट है जिसकी विमाएँ क्रमशः 9 इंच, 4.5, 4.5 अपन लेंथ ले लेते हैं। इस प्रकार ये ईंट का साइज है। ये ईंट का साइज है। यदि हमें इसमें से बड़े से बड़ा घनाकार क्षेत्र काटना, घनाकार यानी एक घनाकार टुकड़ा काटना है, तो घन में क्या होता है कि तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। अब यहाँ पे ये दी है 4 और ये दी है 4.5 और ये दी है कितनी, 9। तो यदि इसमें बड़ा से बड़ा घन बनाना है तो इसमें सबसे छोटी भुजा 4 है, तो इसलिए 4 यहाँ से ले लेंगे और 4 यहाँ से लेंगे। तो इस प्रकार जो घनाकार शेप बनेगा वो ये बनेगा, है ना, ये वाला। क्योंकि इसमें ये भी 4 हो गया इसके लिए और यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, नोट यहाँ पे लिखने, क्या लिखने, नोट। घन की सबसे छोटी भुजा होती है, उसी आकार का बड़ा से बड़ा घनाकार टुकड़ा काटा जा सकता है। यानी कि घनाभ की सबसे छोटी भुजा ही घनाकार टुकड़े का या की भुजा होती है। तो ये याद रखना है, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। क्योंकि इसमें बड़ा से बड़ी भुजा, छोटी से छोटी भुजा 4 है, इससे बड़ी है नहीं, जो कि तीनों भुजा हमें बराबर की चाहिए। तो इसमें सबसे छोटी जो भुजा है वही घनाकार टुकड़े की भुजा होगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक हौज की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर और इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा गया पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। थिंक बिफोर यू डन, यानी एक बार सोच लें। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टंकी है, इसमें एक 2 मीटर भुजा का, घनाकार भुजा का एक टुकड़ा फेंकेंगे या डालेंगे तो निश्चित तौर से उसमें पानी का स्तर क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। तो उसमें पानी का जितना स्तर ऊपर बढ़ेगा तो उसी की क्या पूछी है, यहाँ पे ऊंचाई पूछी है। तो यहाँ पे इसी शेप का मैं यूज़ कर लेता हूँ। इस प्रकार यहाँ पे एक पानी की टंकी है, इस प्रकार की, यहाँ पर क्या, पानी की टंकी है। लंबाई कितनी हो गई यहाँ पर, 10 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई, 8 मीटर। अब इसमें अब जो भी पानी भरा हुआ है, मान के चलते अपन यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, क्या, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये वाला स्तर है पानी का। लेकिन जैसे ही हमें इसमें एक टुकड़ा डालेंगे, क्या डालेंगे, एक पत्थर का टुकड़ा डालेंगे, और टुकड़ा कैसा है, घन की आकृति का है, इस प्रकार का टुकड़ा है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 मीटर है। अब इस टुकड़े को हम इसमें डाल रहे हैं, क्या, इस टुकड़े को इसमें डालेंगे
तो निश्चित तौर से इसमें पानी का स्तर ऊपर उठेगा। क्या? पानी का स्तर ऊपर उठेगा। हमने माना कि इसमें इतना ऊपर उठता है पानी। क्या? पानी का स्तर इतना ऊपर उठता है। तो यही पूछा गया है कि इस टंकी में जो पानी का स्तर जितना उठेगा, मतलब ये वाली H कितनी होगी, ये इसमें पूछा गया है। तो जब इस पत्थर को इसमें डालेंगे तो इसके आयतन के बराबर इसमें पानी ऊपर उठेगा, यानी कि इस परत का आयतन और इसका आयतन कैसा होगा? बराबर। तो इसका आयतन अपन B1 ले लेते हैं और इसका आयतन ले लेते हैं क्या? B2। तो B1 का आयतन अपन को पता ही है कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2, जबकि इसका आयतन होगा कितना? 8 गुणा 10 और गुणा H यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं कि भाई 8 से, यानी इससे ये पूरा 8 कट गया और यहाँ से H बराबर आया 1/10। क्या आया? 1/10। तो यहाँ पे H बराबर कितना हो गया? 1/10 मीटर। यदि इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो अपन 100 का गुणा करके सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। एकांक घन मीटर धातु के 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई है, चादर की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में दिया गया है कि एकांक घन मीटर धातु के 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई है, तो चादर की मोटाई ज्ञात कीजिए। मान के चलो यहाँ पे एक घन मीटर धातु का क्या है? एकांक घन मीटर धातु के 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई है। तो यानी कि एकांक घन मीटर का जो सॉलिड टुकड़ा है, इसको पिघला कर या फिर प्रेस करके एक चादर बनाई गई है, और इस चादर का जो एरिया दिया है, क्या एरिया दिया है? वो दिया है कितना? 6 एयर। यहाँ पर एक एयर बराबर होता है, यहाँ पे लिख लेना, एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है या फिर वैल्यू दी है। तो इसका आयतन हो गया V1 और इसका आयतन हो गया क्या? B2, और ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसके आयतन की बात करें तो एरिया में यदि गुणा कर दें अपन उसकी H का, इसकी क्या मोटाई है, ये विड्थ या इसकी ऊंचाई समझ लो, H का गुणा कर दें तो आयतन आ जाएगा। और इधर इसका आयतन है 1 × 1 × 1। तो यहाँ पर दिया है कितना? 6 एयर, 6 एयर और इंटू H। ये दिया है मीटर में, ये दिया है एयर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि एक एयर स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6 × 100 × H और इधर हो जाएगा 1। तो इससे मतलब हुआ कितना? 1/600, यानी H की वैल्यू आ गई किसमें? मीटर में। और यदि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या H बराबर सेंटीमीटर में करना है, तो 1/600 में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का? 100 का। तो ये काय में आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/6 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये वीडियो हम बना रहे हैं 8 नवंबर। 8 नवंबर को शाम को समय हुआ है कितना, 9:10 और इस समय सबदगढ़ में छोटी छोटी बूंदें यानी कि बरसात हो रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। तो इसमें भी कन्वर्सन ही है, एक यहाँ पे ठोस दिया है यानी कि घन दिया है और जिसकी भुजा कितनी है, यानी जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 6 मीटर, और इसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, इसको पिघलाकर बनाया जा रहा है 5, 4 और कितना चौड़ा ऊंचा ठोस बना सकते हैं, यानी घनाभ बनाया जा रहा है। तो घनाभ जो दिया है उसकी क्या ऊंचाई नहीं दी है, लंबाई दी है, कितनी 5 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा। 5 मीटर लंबा हो गया और 4 मीटर चौड़ा हो गया, और इसकी ऊंचाई कितना है ये अपन को बताना है, यानी इसकी ये ऊंचाई बताना है। चौड़ा कितना हो गया 4 मीटर। तो हम जानते हैं कि V1 बराबर होगा V2 के, तो V1 की वैल्यू होगी 6 × 6 जो कि V2 की वैल्यू 4 × 5 × H। तो यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो गया 4 से, तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और 9 चौके 54, यहाँ पर कितना आ गया 54/5 H। तो H बराबर 10.8, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.8। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 3। देखते हैं अगला प्रश्न। लोहे की एक चादर 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1 सेंटीमीटर मोटी है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है और दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपन घन की भुजा निकालेंगे, उसके बाद उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे और इन दोनों का अंतर कितना आएगा वो अपन देखेंगे। लोहे की एक चादर 27, 8 और 1 सेंटीमीटर। लोहे की एक चादर है जो 27 लंबी है और 8 क्या है 8 चौड़ी है और उसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसे अपन बना सकते हैं, इस प्रकार की चादर है। तो इसकी जो मोटाई है, यहाँ पर जो मोटाई है वो है कितनी 1 सेंटीमीटर। अब इससे क्या बना रहे हैं अपन, इससे बना रहे हैं एक घन। तो घन बना रहे हैं, तो जो भी घन यहाँ पे बनेगा उसका क्या बराबर होगा 1 बराबर होगा। इसका V1 ले लेते हैं, इसका V2 ले लेते हैं और इसकी भुजा मान लेते हैं A, क्या A। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे होगी कितनी 1 × 8 × 27, यहाँ पर होगी A3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 3 का क्यूब, इधर A का क्यूब, क्यू से क्यू कट गया, सो A की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6, A की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठ होगा तो वो होगा 6 की घात 3 मतलब 216, और यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठ होगा ATS1 यानी टोटल सरफेस एरिया वो होगा कितना 2 का गुणा 1 × 8 प्लस 8 × 27 प्लस
27 इंटू 1। तो यहाँ पर जो आ रहा है 2, 8 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, 5 8 दूनी 16, 16 5 21, 16 5 21 और प्लस 27। तो यहाँ से जोड़ देते हैं, 27 3 30 और 30 5 35, 35 इसमें ऐड करेंगे तो 1 5 251। तो यहाँ पर ATS 1 कितना आ रहा है, 251 किसमें है ये, सेंटीमीटर। और ATS 2 कितना दिया, इतना। तो पूछा गया है संपूर्ण प्रश्नों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 251 ये बड़ा है, तो 1 से अपन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 251 माइनस 216, तो यहाँ से बचा 5 और ये 2 हो गया 3, यानी कि 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, चेंज आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। यदि घनाभ की विमाएं 9, 8 और 6 हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आसान सा प्रश्न है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल अच्छे से समझ में आए, और समझ में आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में हम इस प्रकार फिगर बनाएं। वहाँ पे तो अपन को क्वेश्चन को 10 से लेकर 15 सेकंड में सॉल्व करना है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। तो ये घनाभ हुआ, ठीक है, और ये घन हुआ। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है कितना है, 2 गुना है। तो इसका अपन ले लेते हैं क्या, V1, इसका ले लेते हैं V2। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू होगी 2V2। ये यहाँ से रिलेशन आ रहा है, यानी कि इसका 2 गुना V1 के बराबर है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है यदि घनाभ की विमाएं यहाँ पर दी हैं। तो हम कह सकते हैं कि V2 बराबर, यहाँ से V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा V1/2। यहाँ से रिलेशन निकल के आ रहा है। और यहाँ V1 क्या है, घनाभ का आयतन है, इसको अपन ने V1 ले लिया, इसको V2 ले लिया। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, V1 की वैल्यू निकालेंगे, V1 की वैल्यू पुट करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 9 8 6। यदि घनाभ की विमाएं कितनी है, 9 8 6 और बाई 2। तो यहाँ से क्या आएगा, V2 आएगा। देखो घन इस प्रकार का होता है ना, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर है ना। और जबकि घनाभ कैसा होता है, जिसकी विमाएं अलग अलग होती है, इस प्रकार का हो सकता है। मैं थोड़ा अंदाजे के लिए बना रहा हूँ। तो इसकी भुजाएं ABC होती हैं, जबकि इसकी भुजाएं क्या होती हैं, ये भी A, ये भी A, ये भी A, है ना। तो V2 की बात करें तो V2 इतना आ गया। V2 बराबर, ये वैल्यू रखती है किसकी, V1 की। 2 से कट गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पे देखें 3 गुणा 3, और एक 3 इसमें है तो गुणा 3, और 2 इसमें है, 2 गुणा 2, और एक 2 यहाँ से बचा। और यहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी होगी, V2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, AQ। तो यहाँ से अपन ने क्या रख दिया, AQ। तो AQ बराबर, देखो यहाँ पे 3 गुणा 2 पे क्या कर देंगे कि इससे कैंसिल आउट हो गया
ए आ गया कितना 6। अब यहाँ पे पूछा क्या है, इसका समपूर्ण पृष्ठ ATS, तो ये होता है 6a²। क्या 6a²। ए की वैल्यू 6 है तो 6 गुणा 6 यानी ये आ जाएगा कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं टाइप 4 बेलन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, थैंक यू।